नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि एक जटिल विषय पर बात कर रहे हैं। अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, मतलब मान लीजिए एक संघर्ष जैसी स्थिति बनती है, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे पास जो विश्लेषण है, जो हमने देखा है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सीधे तौर पर शामिल न होते हुए भी कैसे और क्यों प्रभावित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये लहरें हम तक कैसे पहुंच सकती हैं। शुरुआत करते हैं शायद सबसे पहले और सबसे बड़े असर से, अर्थव्यवस्था पर, खासकर तेल की कीमतों के जरिए। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का, आप मानिए, 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। बिल्कुल। और इसमें भी मध्य पूर्व का हिस्सा बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल। और ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फारस की खाड़ी, खासतौर पे हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है, वहां से सप्लाई आप कह सकती हैं रुक सकती है या फिर बहुत कम हो सकती है। और उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा सीधा है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और महंगा तेल मतलब सिर्फ महंगा पेट्रोल डीजल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज में महंगाई बढ़ना तय है। समझिए कमर तोड़ महंगाई। हाँ, और ये तो तेल की बात हुई, लेकिन सिर्फ तेल ही क्यों? अरब सागर और फारस की खाड़ी के जरिए जो हमारा समुद्री व्यापार होता है, उस पर भी तो असर पड़ेगा। निश्चित रूप से पूरा शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो सकता है। जहाजों की आवाजाही में रुकावट आएगी, सामान पहुंचने में देरी होगी और जाहिर है लागत भी बढ़ेगी। तो मतलब सप्लाई चेन पर एक तरह का दोहरा दबाव, महंगा तेल और ऊपर से व्यापार में रुकावट। अच्छा, तो ये तो हुई आर्थिक बात, काफी गंभीर है। लेकिन एक और बहुत बड़ा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। खाड़ी देशों में जैसे यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इन सब देशों में रहने वाले 80 लाख से ज्यादा भारतीय, उनके लिए क्या स्थिति बन सकती है, ये सोचकर ही चिंता होती है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मानवीय चिंता है। सबसे पहली बात तो उनकी सुरक्षा की है। अगर संघर्ष फैलता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हमें उन्हें सुरक्षित निकालने की जरूरत पड़ सकती है, जैसा हमने पहले देखा है इराक और यमन संकट के समय। बिल्कुल वैसा ही। और इसका दूसरा पहलू है उनकी नौकरियां जा सकती हैं और वो पैसा जो वे भारत भेजते हैं, जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं। हाँ, रेमिटेंसेस। वो उसमें भारी गिरावट आ सकती है। इसका असर सिर्फ उन परिवारों पर नहीं पड़ेगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी महसूस होगा। हाँ, और वो रेमिटेंसेस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। खैर, इस तरह के जो वैश्विक संकट होते हैं, उनका असर तो फिर शेयर बाजार पे भी तुरंत दिखता है ना? बिल्कुल। जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, आप देखिए भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स हो या निफ्टी, उनमें भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है। विदेशी निवेशक जो हैं वो अक्सर ऐसे अनिश्चित माहौल में अपना पैसा निकालने लगते हैं। हाँ, वो सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। सही कहा। तो उससे बाजार और गिर सकता है। खास तौर पर अगर देखें तो एविएशन सेक्टर, तेल से जुड़ी कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब दबाव में आ सकते हैं। और कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए ये स्थिति कितनी पेचीदा हो सकती है, क्योंकि हमारे तो तीनों ही पक्षों से अहम रिश्ते हैं, ईरान से भी, इजराइल से भी और अमेरिका से भी। हाँ, यही तो सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। देखिए, ईरान हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार पोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट जो मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारा रक्षा और तकनीक में गहरा सहयोग है। और अमेरिका, वो तो हमारे एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है ही। ऐसे में भारत पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बढ़ेगा। जबकि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्षता या कहें कि रणनीतिक स्वायत्तता, एक संतुलित रुख बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। बिल्कुल। और ये संतुलन साधना इस स्थिति में बहुत मुश्किल होगा, बेहद चुनौतीपूर्ण। एक और सवाल मन में आता है, क्या इसका असर भारत की आंतरिक सुरक्षा तक भी पहुंच सकता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में जब भी कोई बड़ी अस्थिरता होती है तो उसका एक नतीजा होता है चरमपंथ और आतंकवाद को, आप कह सकती हैं, बढ़ावा मिलना। हाँ, ये एक पैटर्न रहा है। और इसका असर फिर दक्षिण एशिया तक महसूस होता है। तो भारत में भी आतंकी गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अगर आतंकी गुटों को वहां से किसी तरह की शह मिले। इसके अलावा एक और बात है, देश के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर, खासकर संघर्ष के जो कथित धार्मिक आयाम है, इजराइल बनाम ईरान, उसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो सकती है। और शायद विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। हाँ, संभव है, विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें
तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच अगर कोई सैन्य टकराव होता है, भले ही वो हजारों मील दूर हो रहा हो, भारत को वो आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक और सुरक्षा हर लिहाज से कई तरह से प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। मतलब कहीं एक जगह संकट गहराता है तो उसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं, वो वहीं तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल जरूर मन में उठता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी, कि भविष्य में अगर ऐसी कोई भी नाजुक स्थिति दोबारा बनती है, तो भारत अपनी पारंपरिक तटस्थता और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, इनको कैसे सबसे बेहतर तरीके से साध सकता है।